भगवान में रुचि बनना, कथा में रुचि बनना, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। कथा में भी रुचि आपकी इच्छा से नहीं बनती है। ठाकुर जी जब चाहते हैं कि आपका कल्याण हो तभी आपका कथा में मन लगता है। ठाकुर जी अगर चाहते हैं, अब सोचो, ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि रावण का कल्याण हो, इसलिए विसर्वा के पुत्र होते हुए भी और पुलस्त ऋषि के खानदान में होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी, शंकर की आराधना करते हुए भी रावण राक्षसी रहा। क्यों? ठाकुर जी चाहते थे कि इसका ऐसे कल्याण नहीं होगा, ये अपराध करेगा, इससे दूषितताएं बनेंगी, तभी इसका कल्याण होगा। सारी व्यवस्थाएं थी रावण के पास में अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं कर पाया। सीता हरण ही किया, राक्षसों जैसा कार्य ही किया, तभी भगवान ने उसका उद्धार किया। और कहां? सबरी। दूर दूर तक कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं, केवल प्रतीक्षा करते 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 राम जी द्वार पर आए, झूठे बेर खाकर के कल्याण कर दिया। जिसका कल्याण ठाकुर जी को करना होता है, उसकी इच्छा, उसके स्वभाव, उसकी मन, उसकी वृत्ति को ठाकुर जी बना ही देते हैं इतना पवित्र कि वो कथा सुनकर के अपना कल्याण कर ले। पर कई लोगों को पड़ोसी हैं फिर भी कथा में नहीं आ रहे, 4 कदम की दूरी पर घर है फिर भी कथा में नहीं आ रहे, दुनिया को आते जाते कथा में देख रहे हैं फिर भी मन में इच्छा नहीं हो रही कि कथा में जाए। इसका मतलब ये उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि वो कथा सुने। क्यों? पूर्व में ऐसा कुछ किया होगा जिसका फल भोगना है। कथा में जाएंगे तो सुधर जाएंगे, और सुधर गए तो फिर वो पूर्व का क्रम कैसे भोगेंगे? इसलिए अपना पीठ थपथपाइए और खुश हुआ कीजिए कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो। सागर में बैठे हैं, पता है रोज बोर्ड देख रहे हैं, कथा हो रही है, फिर भी नहीं जा रहे, तान दुपट्टा डोल रहे हैं, यहीं से बाइक से निकल रहे हैं, यहीं से गाड़ी से जा रहे हैं, बाहर से देख के निकल जा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही इच्छा? ठाकुर जी नहीं चाह रहे। अरे अभी तेरे पूर्व के कर्म भोगने हैं तुझे, अभी तुझे बहुत पीड़ाएं सहनी है जीवन में। कथा में चला जाएगा, वक्ता की वाणी सुनकर के सुन्न हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो पूर्व के किए क्रम कैसे भोगेगा? लेकिन ऐसे में भी कई श्रेष्ठ गुरु और कई श्रेष्ठ माता पिता जीवन में होते हैं, कई श्रेष्ठ प्रिय मित्र जीवन में होते हैं। आपको तो कथा से बचना ही था क्योंकि आपको पूर्व के कर्म भोगने थे, लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति जीवन में ऐसा था जो खींच के जबरदस्ती ले ही गया, चल कथा सुन, और बैठ गए आप कथा में जाके। वहीं जाकर के आपने वक्ता के मुख से ऐसा कुछ सुन लिया जिसके कारण आप अपने पूर्व के किए कर्मों से निवृत्त हो गए। फिर ठाकुर जी को पूर्व के किए हुए कर्मों की गति जो आपके जीवन में आने वाली है उसको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने गलती से कथा सुन ली है, आपका मन उसमें लग गया है। अब वो कर्म का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा, अब आप पवित्र हो जाओगे। तो कथा सुनना भी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। 20 रुपया देके रिक्शा करके कथा में आ गए, आपने नहीं किया है, ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए रिक्शा भी आ गया, ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए 20 रुपया भी निकल आए, और ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए आप कथा में आ भी गए। सब भगवत इच्छा से होता है। आपका संभलना, संवरना, सुधरना, बिगड़ना सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। अब देखो, रावण को अंगद जी ने जाके समझाया, रावण को हनुमान जी ने जाके समझाया, फिर भी क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि इसका वध मेरे हाथों ही हो, नहीं सुधरेगा वो। कुंभकर्ण ने भी समझाया तब भी नहीं संभला। तो कथा सुनकर के संभलना, समझना बहुत बड़ी कृपा है आपके गुरु की कि आप संभल रहे हो, आप समझ रहे हो। आपके द्वारा किए गए साल भर की जितनी पूजा आराधनाएं सब ठाकुर जी तक पहुंच रही है, इसलिए कथा में आपका मन लग रहा है, इसलिए अच्छी बातों में आपकी रुचि बढ़ रही है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। प फ ब भ म, ये 5 पवर्ग शब्द होते हैं। चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, छव, ये सब हमारी हिंदी वर्णमाला में सिखाए जाते हैं। उन्हीं में एक शब्द वर्णमाला आती है पवर्ग शब्द। प फ ब भ म, पाप, फल, भय, प फ ब बंधन और मृत्यु। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। इन 5 परिस्थिति में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सबसे पहला, पाप करने के बाद पाप मिटाने के लिए जो हम धर्म करते हैं, मुझसे पाप हो गया, प्रायश्चित रूप में जो आप धर्म करते हो उसको श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आपसे कोई गलती हो गई, आपने किसी से जाके पूछा अब इस गलती का निवारण क्या है, उसने कह दिया अपने घर में सप्तशती का पाठ करा लो, तो सप्तशती के पाठ से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पूर्व का पाप नष्ट होगा। इसलिए पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उसके बाद किया गया धर्म पूर्व के पापों की सफाई करता है। आपको नया क्या मिलेगा? पूर्व का लेखा जोखा इतना है वो नष्ट हो जाए पहले, पूर्व का जब समाप्त होगा तब तो कुछ नया मिलेगा। तो पाप के द्वारा किया, पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मतलब श्रेष्ठ नहीं माना जाता मतलब भगवत प्राप्ति नहीं कराता। प
दूसरा आता है फ यानी कि फल। फल की प्राप्ति से किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उस धर्म से फल मांग लिया आपने। फल नहीं मांगते तो ठाकुर जी मिलते, फल मांग लिया है अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पाप, फल। तीसरा आता है ब यानी कि बंधन। बंधन मुक्त या बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म वह भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हे हनुमान जी महाराज क्या करें? बोले वो बगल की गली में एक रहती है, उससे मेरा ब्याह करा दो। हे हनुमान जी महाराज आप पे 100 नारियल चढ़ाएंगे, काय को? भोपाल का एक भैया है, वो भैया काय को है, सैया है, उससे मेरा ब्याह करा दो। बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म। मैंने तो एक बात कही, पर हमारी चाची स्वस्थ कर दो, हमारी दादी को बढ़िया कर दो, हमारे माता पिता को स्वस्थ कर दो, किसी भी प्रकार से कामना से किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। और अधिकतर लोग यही करते हैं। मंदिरों में मैं जाता हूं, व्यक्ति मनोकामना के बिना रहता ही नहीं। कई लोग आते हैं, वो कहे महाराज जी रुको रुको, मैं क्या आपकी एक पलक गिर गई है, कोई कामना मांग लो। हम भी कामना मांग लेते हैं कि हे भगवान जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी कामना पूरी कर दो, कभी कुछ ना मांगे। कुछ मुझे, मैं अगर मांगूं कुछ आपसे नाथ, आप कुछ मत देना मुझे। मैं अगर मांगूं तो बस आपको मांगूं, आपसे ना मांगूं, आपको मांगूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पाप, फल, बंधन, और चौथा आता है भ यानी कि भय। भय से किया गया भजन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। रात में आंख खुली 2-2:30 बजे, तो जैसे ही आंख खुली तो क्या देखा कि खिड़की में से कोई झांक रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग रस पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सुबह जब प्रकाश हुआ तब उठ करके देखा तो क्या पाया, किसी पेड़ की डाल थी, रात में लग रहा था कि कोई झांक रहा है। भय से किया गया भजन वह भी भगवत प्राप्ति नहीं कराता। केवल भूत का भय नहीं, अपने कर्मों का भी कई लोगों को भय होता है, इसलिए भी वो डर के मारे भजन करते हैं। मैंने बहुतों के साथ बुरा किया है, ये भगवान मेरे साथ बुरा ना हो, इसलिए भजन करने बैठ गए हैं। मैंने कईयों का हृदय दुखाया है, मेरा कोई ना दुखाए, इसलिए भजन करते हैं। भय से किया गया भजन वह भी श्रेष्ठ नहीं होता। पाप के बाद किया गया, फल की प्राप्ति के लिए किया गया, बंधन युक्त होने के लिए किया गया, और भय में किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और अंतिम कहा जाता है मृत्यु समीप आने पर किया गया भजन। जीवन भर तो हरि गुण गाया नहीं, जीवन भर तो हरिस्मरण किया नहीं, जैसे ही पता चला कि अब वृद्धावस्था आ गई है, उठने में 2-4 लोगों का सहारा लेना पड़ता है, खाने के लिए नकली दांत लगाने पड़ रहे हैं, देखने के लिए हाई पावर चश्मा पहनना पड़ता है, सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ रही है। अब क्या करें? जीवन तो निकल गया, अब क्या करो? भजन करो। मृत्यु समीप आने पर किया गया, मृत्यु मेरी आ जाएगी इस भय से किया गया, मृत्यु के समीप आने पर किया गया भजन भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आपने युवावस्था तो निकाल दी सारी विषय भोगों में, और जब मृत्यु समीप आई है, जर्जर होने लगे, तो फिर ठाकुर जी का भजन करने लगे, उसका भी कोई लाभ नहीं। एक बात बोल दें, बुरा नहीं मानिएगा, जीवन भर भजन नहीं किया, बुढ़ापे में भजन हुआ। बूढ़े लोग गुस्सा नहीं हो जाना हमसे, पर ये उनके लिए कहा जा रहा है जिन्होंने कभी भजन नहीं किया और अचानक बुढ़ापे में भजन आ गया। वैसे तो जब चेत जाओ तब अच्छा, लेकिन फिर भी जीवन भर भजन नहीं किया, अंत में आकर के भजन करते हैं, तो इसका मतलब तो ये मानो घर में आग लग गई है और आप बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। समझ में आई बात? कुआं खोदोगे, जब तक कुआं खोद करके पानी निकलेगा तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा। ये उसी प्रकार है कि जीवन भर सारे भोग भोगे और सब भोगने के बाद अब कुछ नहीं बचा, तो अब क्या करें? भजन कर लो, अब कोई फायदा नहीं है। भजन तो युवावस्था से ही होता है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था से भजन करो। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? ये रेशे प्रकट होने लग जाए, धीमे धीमे आप संभलने लग जाओ, आपको संसार का ज्ञान बोध होने लग जाए, बस तभी से भजन में लग जाओ। ये कुमार अवस्था से भजन करो, मृत्यु के समीप आने पर नहीं। इस प्रकार 5 स्थानों पर किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इन 5 से विलग जो भजन करता है, ध्यान से सुनिए,
बिना पाप किए जो भजन करता है, बिना फल की कामना के जो भजन करता है, बिना बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए जो भजन करता है, बिना भय के जो भजन करता है और बिना मृत्यु के भय से, बिना मृत्यु आने पर भी जो भजन करता है, भगवत प्राप्ति उसी को होती है। उसी के जीवन में ठाकुर जी आते हैं जो बिना किसी कामना, बिना किसी इच्छा, इसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। कौन सी भक्ति? निष्काम भक्ति। आज मुझे 2-3 पत्र आए। एक पत्र में किसी ने कहा प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है। भक्ति करते 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 जब उसकी चरम स्थिति आती है तो ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय तू भार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कल हमने कहा था कि हम मध्य प्रदेश के भक्तों के चरित्र सुनाएंगे। आज भी थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है इसलिए भूल गए, पर कल हम श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र सुनाएंगे जिनके ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी यहाँ विराजमान हैं मध्य प्रदेश में। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, राधे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, प्यारे राधा गोविंद लाल भजो राधे गोविंदा, राधे राधा गोविंद लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौटा की, हो प्यारे। क्या बात है बंसी बारे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।